नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ की। देखिए, स्टे लग चुका है। जिस चीज़ की आशंका थी, जो चीज़ मैं आपसे 5 दिन पहले बोल चुका था, वो आज हो गई। क्या हो गई बात, मैं आपको समझा देता हूँ। इंटरिम स्टे ऑन फ्यूचर ग्रुप RIL डील एज अमेजॉन गेट्स रिलीफ फ्रॉम इमरजेंसी आर्बिट्रेशन। अभी इमरजेंसी आर्बिट्रेशन का सीधा मतलब यही है कि ये सिर्फ अंतरिम आदेश दे सकते हैं। अंतरिम आदेश 90 दिन के लिए आया है और इस डील पे स्टे लग चुका है। ठीक, पूरा आर्टिकल हम आपको मिंट पे जो अवेलेबल है, इसका एक्सप्लेनेशन हम आपको देंगे। उससे पहले आपको एक चीज़ बता दें कि रिलायंस जो है वो साफ साफ कह रहा है कि भैया हम समय के साथ ही फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करेंगे, जो भी इनके एसेट्स हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को मैं भार जो है वो थोड़ा कम दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि देखो, अभी जो फैसला आया वो अमेज़ॉन के फेवर में आ गया। रिलायंस का एक स्टेटमेंट बनता था, इन्होंने स्टेटमेंट दिया, देखो भैया हम पूरा सम्मान करते हैं जो भी फैसला आया है, लेकिन हम अपनी तरफ से कोशिश यही करेंगे कि हम सारी चीज़ें समय के साथ पूरी करें। लेकिन अभी आप इतना समझ लीजिए, 90 दिन का स्टे लग चुका है। इस बीच कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि जो फैसला है वो, पहली चीज़ तो इंटरनेशनल मामला है। ठीक है, सामने वाली पार्टी अमेज़ॉन जो है वो कमज़ोर नहीं है। तीसरी चीज़, हर चीज़ लीगल तरीके से हो रही है, कोई काम इलीगल नहीं हो रहा है। और जो एग्जैक्ट डेटा है मैं उसको आपको समझाऊंगा। पहले आप मिंट को पूरा सवार देते हुए मैं इनका आर्टिकल आपके सामने बहुत ही आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। अभी अमेज़ॉन की तरफ से कहा गया कि हम इस जो फैसला आया है इसका पूरा सम्मान करते हैं। अमेज़ॉन को मिल चुकी है, मतलब वहाँ से एक इनके फेवर में, इनके हक में फैसला चला गया अमेज़ॉन के। अब फैसला क्या गया, हम आप सब जानते हैं कि रिलायंस के साथ इनकी डील हुई थी फ्यूचर ग्रुप की, और उस पर एक स्टे लग गया है। अमेज़ॉन यहाँ पर जीता है, क्योंकि उसको तकलीफ़ हुई थी कि उसकी जो हिस्सेदारी थी कूपन बिजनेस में फ्यूचर ग्रुप के, उसके थ्रू उसको हिस्सेदारी फ्यूचर रिटेल में भी मिली थी। और क्योंकि जो फ्यूचर ग्रुप था उसको अमेज़ॉन से लिखित में स्टेटमेंट लेकर ही ये फैसला लेना था, जो अपनी हिस्सेदारी बेची है, ऐसा फ्यूचर ग्रुप ने किया नहीं और इसी की सज़ा इनको मिली। अब 90 दिन का मौका मिला है। ठीक है, 90 दिन, पीटीआई के हवाले से ये खबर है कि 90 दिन लगेगा इसको सुलझाने में। अब आपके सामने क्या ऑप्शन बचता है, मैं ये भी एक्सप्लेन करूं। पहली चीज़, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट बात है, इतना समझ लीजिए कि 24,000 करोड़ रुपए की जो डील थी, ये स्टे पर आई है। और ये क्यों आई स्टे, इसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अभी जो और आगे बात समझने लायक है आपके लिए, वो ये है कि 3 से 10 साल के बीच अमेज़ॉन को ये हक था, उनको हक था। क्यों, मैं आपको एकदम साफ सुथरी भाषा में समझा देता हूँ। पहली बात समझिएगा आप, फ्यूचर। दूसरी बात समझिएगा अमेज़ॉन। तीसरी बात समझिएगा रिलायंस। ठीक है, अभी जब इनको डील करनी थी, ये पहले अमेज़ॉन के पास गए थे। ठीक है, अभी अमेज़ॉन वहाँ पर भाव खा रहे थे, फिर ये गए रिलायंस के पास। रिलायंस बोले कि भैया हम आपको पैसा देंगे, आप हमारे साथ डील करो। यहाँ पर डील डन हो गई। अमेज़ॉन बन के रह गए बीच वाले। अब इनको हो गई तकलीफ़, क्योंकि ये इंडिया का बिजनेस मिस कर देते। अब इनको इंडिया का बिजनेस नहीं मिस करना था, इसलिए ये चले गए कोर्ट में। अब वहाँ पर इनके पक्ष में फैसला क्यों आया, इसको समझिएगा। इन्होंने कूपन बिजनेस खरीदा था, किसका, फ्यूचर ग्रुप का। अब फ्यूचर ग्रुप के कूपन बिजनेस में अमेज़ॉन ने हिस्सेदारी खरीदी थी लगभग 50%, 49 पॉइंट समथिंग टू बी प्रिसाइज। ठीक, अभी आपके सामने एक चीज़ मैं समझा देता हूँ। कूपन, जो फ्यूचर ग्रुप का कूपन बिजनेस था, इसमें 7.3% हिस्सेदारी, मतलब इसके पास 7.3% हिस्सेदारी फ्यूचर रिटेल की थी। ठीक, अब इसी के थ्रू अमेज़ॉन कह रहा है, अगर हमारे पास कूपन के 50% हिस्सेदारी है और कूपन का 7.3% हिस्सेदारी फ्यूचर रिटेल में है, तो हम फ्यूचर रिटेल में भी अपनी हिस्सेदारी, मतलब है हमारी, ऐसा हम क्लेम कर रहे हैं। और इसी कारण इनके हक में फैसला गया है। अब मैं आपको वापस लाता हूँ न्यूज़ पर, जो मैं आपको समझाना चाहता था, इम्पॉर्टेंट बातें। सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि इंडिया में इतना बड़ा स्कोप है, इसको अमेज़ॉन मिस नहीं करना चाहता था। आपको यहाँ पर दिखना चाहिए कि रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड जो है वो इंडिया का लार्जेस्ट
फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड मोस्ट प्रॉफिटेबल रिटेल बिजनेस में डील करता है, और अमेज़ॉन भी उसी कैटेगरी में डील करता है, इसलिए अमेज़ॉन को तकलीफ़ है। और दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखो इम्पॉर्टेंट तो सब कुछ है, इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसको समझिएगा। अभी रिलायंस को यहाँ पर रोक अगर पाया अमेज़ॉन, तो समझिए कि बहुत ही क्रूशियल होगा उसके लिए। क्यों? क्योंकि अगर रिलायंस यहाँ डोमिनेट कर गया तो अमेज़ॉन को बहुत तकलीफ़ होने वाली है, और ये इकलौता ऐसा देश है जहाँ पर बिलियन पीपल हैं और ओपन मार्केट है फॉरेन फर्म्स के लिए। समझ लीजिएगा इसकी इम्पोर्टेंस। अब इसको मैं अगर आपको आसान भाषा में समझाना चाहूँ, अमेज़ॉन जो है इंडिया में आकर अगर बिजनेस कर रहा है तो उसके लिए बहुत बहुत प्लस पॉइंट्स हैं, क्योंकि यहाँ पर पॉपुलेशन जो है वो हद दर्जे की है, हम आप सब जानते हैं। तो फैसला क्या हुआ, इसको किस तरीके से डील करना है, अब स्टॉक के ऊपर क्या रिएक्शन होगा, ये मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो चलिए चलते हैं चार्ट पर। देखो अब सबसे बड़ा सवाल सिर्फ इतना आ रहा है मेरे पास, ये रात की न्यूज़ है और रात में इतने सारे मैसेजेस आ गए। अभी मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ, जो भी क्वेरीज आप लोगों की आ रही है कि सर अभी हम स्टॉक में क्या करें, हमारे लिए अच्छी न्यूज़ है, बुरी न्यूज़ है, क्या है, तो आप खुद डिसाइड कीजिए ये अच्छी न्यूज़ है या बुरी न्यूज़ है। मैं आपसे 5 दिन पहले ही बता दिया था अमेज़ॉन के हक़ में फ़ैसला जा सकता है, और मैंने आपको हेडलाइन डाल के भी बताया था कि ये डील जो है वो टल सकती है। और देख लीजिए 90 दिन इसमें रोक लग गई, 90 दिन तो टल गई ना डील। अभी आपके सामने क्या है चीज़ें हैं, देखिए 4 दिन से ये स्टॉक अपर मूवमेंट में है। मैं फ्यूचर रिटेल की अगर बात कर रहा हूँ तो ध्यान ये दीजिएगा कि मैं फ्यूचर ग्रुप के हर स्टॉक के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि सब एक जैसा ही चाल दिखाते हैं। अभी सिंपली बात समझिए कि क्या ये आपके लिए पॉजिटिव खबर है, नेगेटिव खबर है, या आप इस पर न्यूट्रल रह सकते हो। ठीक, मैं आपको समझाता हूँ। ये एक न्यूट्रल खबर है, लेकिन जो बाज़ार में रिएक्शन आ सकता है वो दोनों तरफ आ सकता है। अब मार्केट इसको किस हिसाब से लेती है वो हमारे आपके सोच से अलग होगी, क्योंकि जैसे हुआ ना, जब डील हुई थी इन लोगों की तो आप लोगों को ये दिखाया गया बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है, लेकिन आपको पहले से ही पता था मूवमेंट आ चुका है। अगर ये चीज़ आप भांप लिए होते तो आप वहाँ पर ट्रेड नहीं लिए होते। वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, नीचे से कुछ मूवमेंट आ चुका है, और देखिएगा बाज़ार में 5-10% के मूवमेंट को भी एक सम्मानजनक आप मतलब सम्मान देना सीखिए, क्योंकि 5-10% का मूव भी एक बड़ा मूव माना जाता है। आप 50% और 100% के चक्कर में हमेशा मत परेशान रहा कीजिए। ठीक, अभी इस चीज़ को मैं पॉजिटिव मानता हूँ या नेगेटिव, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैं इस चीज़ को नेगेटिव नहीं मानता हूँ, खासकर अगर आप फ्यूचर रिटेल की बात कर रहे हैं या फ्यूचर ग्रुप के किसी भी स्टॉक की बात कर रहे हैं, आपके पास हैं तो। क्यों नहीं मानता हूं? क्योंकि जो भी डील हुई थी वो मान लेते हैं 25,000 करोड़ में हुई थी। अभी फ्यूचर ग्रुप अमेज़ॉन से बोलेगा भैया अगर आप हमको 25K से ज़्यादा दिलवाओ, जैसे अमेज़ॉन ने कहा था ना हम आपको थर्ड पार्टी से इन्वेस्टमेंट दिला सकते हैं, तो हम आपके साथ आने को तैयार हैं। हो सकता है इनको 30 मिल जाए, 35 मिल जाए, 40 मिल जाए। अब यहाँ पर ये तो हो गई बेस्ट केस सिनारियो। दूसरा केस सिनारियो इतने प्राइस में ही हो सकता है, लेकिन एक वर्स्ट केस सिनारियो आता है। वो वर्स्ट केस सिनारियो क्या है मैं समझा देता हूँ। कोर्ट से जो फैसला आए वो फ्यूचर ग्रुप के अगेंस्ट और भी तगड़े से आ जाए, 90 दिन की जो बेंच बन रही है उससे। अब ये गलत फैसला कैसे आ सकता है मैं आपको समझाता हूँ। कोर्ट उनको सज़ा दे कि भैया देखो आपने अमेज़ॉन से पूछा नहीं, क्योंकि वो कूपन में लेकर बैठे थे, कूपन के थ्रू उनकी फ्यूचर रिटेल में भी हिस्सेदारी थी, ठीक है, और आपने उनसे पूछा पाछा नहीं, इसलिए आपके ऊपर कुछ जुर्माना लग जाता है, 10, 20, 50, 100, 200 करोड़ का जो भी लगे, मतलब एक जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और जो डील है वो अमेज़ॉन से पहले बात करने को कहा जा सकता है, और अगर ऐसा कुछ मजबूरी में कहा गया अमेज़ॉन से तो अमेज़ॉन इनको कोई प्रीमियम नहीं देने वाला है इस प्राइस पे। अमेज़ॉन हो सकता है 20,000 करोड़ में डील करने की कोशिश करे, 18 या 16, 17 या जो भी। ये एक वर्स्ट की सिनारियो है, एक अजम्पशन है, इसकी संभावना बहुत ही कम है, सिर्फ 1, 2, 3, 5% के आसपास है। लेकिन ज़्यादातर सिनारियोज़ में एक पॉजिटिव साइड दिखेगी, किसके लिए? फ्यूचर ग्रुप के लिए, क्योंकि उनकी चीज़ों को लोग लेना चाहते हैं पैसा दे करके, क्योंकि सबको पता है उसमें कितनी अपॉर्चुनिटी है। अगर इस बंदे के पास कैश होता, बियानी जी के पास, तो ये हीरा है, बिग बाज़ार वगैरह हीरा हैं। लेकिन क्या करें, मजबूरी कुछ भी करवाती है, हम आप ये भली भांति जानते हैं। तो आपके लिए जाते जाते खबर सिर्फ इतनी है कि डील कैंसिल हो चुकी है। इस डील कैंसिल होने का मतलब सिर्फ 90 दिन का स्टे लगा है, गलती हो गई मुझसे, माफ़ करिएगा, डील कैंसिल नहीं, 90 दिन का स्टे लगा है। आगे क्या इन लोगों का स्टेटमेंट आता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। इस चीज़ को आप बिल्कुल नेगेटिव तरीके से मत लेकर जाइएगा कि आपके पास, अगर आप काफ़ी टाइम से, काफ़ी
समय दे सकते हो स्टॉक को और फिर भी आप बेच कर निकल जाओ। एक नेगेटिव मूव आ सकता है स्टॉक में, क्योंकि सेंटिमेंटली ये फ्यूचर ग्रुप के अगेंस्ट आई है। जो भी स्टेटमेंट जजमेंट आया है अमेज़ॉन के पक्ष में गया है, दो लोगों की लड़ाई थी, तो सेंटिमेंटल तरीके से फ्यूचर ग्रुप के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन जो हिसाब मैं फंडामेंटली समझ पा रहा हूँ उस हिसाब से ये एक बढ़िया खबर है। आप क्या सोचते हो नीचे कमेंट करके बताना। हो सकता है आप मेरी बात से एग्री ना करो, लेकिन आपको बताना ज़रूर है, जिससे मैं आगे उसको मतलब कंसीडर करके आपको अच्छा ओपिनियन अपना दे सकूं। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।